जय हिंद साथियों, चलिए आज लेंस के लिए रेखीय आवर्धन सूत्र का निगमन करें हम। देखिए रेखीय आवर्धन सूत्र दर्पण में भी था और लेंस में भी है, तो आज हम लेंस में रेखीय आवर्धन के सूत्र को निगमन करेंगे। रेखीय आवर्धन, ठीक है। लेंस कौन सा लेंस रहेगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। ये देख रहे हैं, ये किनारों पर पतला है और बीच में मोटा है, इसको उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की खासियत क्या होती है? ये प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है। जैसे ये कोई वस्तु है मेरे हैंड में, ये कोई ऑब्जेक्ट है जैसे वॉच है, और जब इसको उत्तल लेंस लगाएंगे, देखिए ये बड़ा दिख रहा है कि नहीं? इसका प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है। अब प्रतिबिंब बड़ा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये उत्तल लेंस है। ये किरणों को क्या करता है? ये एकत्रित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा कि लेंस लेंगे, और कैसा लेंस लेंगे? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में हम रेखीय आवर्धन के सूत्र को निगमन करेंगे। ये जो उत्तल लेंस होता है वो किसके चश्मे में लगाया जाता है? उसका जो दूरदृष्टि दोष का जो रोगी होता है, ऐसा व्यक्ति जिसको दूर की वस्तुएं दिखाई देता है, पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देता, उसके चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए और रेखीय आवर्धन के सूत्र को आप देखिए अच्छा से, ठीक है। इसके लिए हम एक उत्तल लेंस लेंगे और उसमें हम क्या बनाएंगे? उसमें हम फोटो बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। इसके लिए हमने एक उत्तल लेंस लिया। तो उत्तल लेंस की खासियत क्या होती है? वह लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। ये रहा हमारा उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस, ठीक, उत्तल लेंस। इसका ये रहा क्या? ये रहा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और यहाँ पे हमारा क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र C। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र C। हमने एक वस्तु लिया जिसका नाम हमने क्या दे दिया? जिसका नाम हमने दे दिया AB, जिसका नाम हमने दे दिया AB। AB नाम का एक वस्तु लिया और वस्तु से किरण चलेगी। प्रतिबिंब बनाने के लेंस में 4 नियम होते हैं, जिसमें 2 नियम हम लगाएंगे। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से टकराकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं? उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो इससे मतलब नहीं है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली, मुख्य अक्ष के समांतर चली और लेंस से टकराई और मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटी उस बिंदु को फोकस करते हैं और ये सीधे काट के ऐसे सीधे निकल जाएगी। दूसरी किरण, यदि दूसरी किरण ऐसे सीधे जाए प्रकाशिक केंद्र से, तो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने क्या लिया? एक उत्तल लेंस लिया, उसका मुख्य अक्ष बनाया वहाँ और यहाँ पे एक वस्तु कहीं पे भी रख देंगे। एक वस्तु ले लिया AB। और प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम होते हैं, जिसमें 2 नियम हमने लगाया कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण लेंस से टकराकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, अपवर्तित होने के पश्चात उस बिंदु को द्वितीय फोकस करते हैं। और यदि किरण प्रकाशिक केंद्र से सीधे गुजारी जाए तो वो सीधे निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ जो दोनों किरणें आपस में यहाँ कटी, उसी को ये प्रतिबिंब कहते हैं। दोनों किरणें यहाँ पे काटी, इसी को क्या कहेंगे? हम प्रतिबिंब कहेंगे। ये हमारा हो गया A' और ये हमारा हो गया B'। A' B'। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। और 2 समरूप त्रिभुज लेंगे और हम रेखीय आवर्धन के सूत्र को हम निगमन कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। पहला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज A', B', पहला त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज A', ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। जैसे, क्योंकि देखिए एक यदि सीधी रेखा हो, एक सीधी रेखा और इसको एक तिरछी रेखा काटती हो, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं? ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो रेखीय आवर्धन को कहते क्या है? तो रेखीय आवर्धन को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसको m से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले इसके फार्मूले का डेरिवेशन कर लें, फिर हम रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिख देंगे, आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज A' B' C और ABC। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए समरूप त्रिभुज उसे कहते हैं जो दिखने में एक ही जैसा हो।
जैसे, मानिए हमने एक त्रिभुज ऐसा लिया, एक छोटा सा समकोण त्रिभुज लिया और एक बड़ा समकोण त्रिभुज लिया, ठीक। तो दोनों समकोण त्रिभुज हैं, दोनों देखने में एक ही जैसे हैं, तो इनको समरूप त्रिभुज कहेंगे, समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, जैसे मानिए ये पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज की विशेषता होती है पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर होता है पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। क्या होता है, मानिए पहले त्रिभुज का लंब, पहले समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, पहले त्रिभुज का लंब बटे द्वितीय त्रिभुज का लंब, पहले त्रिभुज का लंब बटे द्वितीय त्रिभुज का लंब बराबर होता है पहले त्रिभुज का आधार, पहले त्रिभुज का क्या आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। ये समरूप त्रिभुज की विशेषता होती है। तो दो समरूप त्रिभुज लेंगे और इसकी विशेषता को हम यहाँ पे लगा देंगे, हमारा रेखीय आवर्धन का सूत्र मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समरूप त्रिभुज, कैसा, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी तथा ए डैश बी डैश सी तथा ए बी सी में, ए बी सी में देखिए, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ठीक, और ये भी 90 डिग्री है, और ये जितना कोण है उतना कोण ये है, ठीक है। तो दो कोण आपस में बराबर हो गया, ये दोनों कैसा हो गया, ये समरूप त्रिभुज हो गया। तो सबसे पहले समरूप ए डैश बी डैश सी का लंब देखेंगे। तो इस त्रिभुज का लंब क्या है, इस त्रिभुज का लंब क्या है, ए डैश बी डैश। तो इस त्रिभुज का लंब क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटा, यही जो समरूप त्रिभुज की विशेषता है वही लगा रहे हैं। तो पहले त्रिभुज का लंब क्या हो गया, पहले त्रिभुज का लंब हो गया ए डैश बी डैश, दूसरे त्रिभुज का लंब, दूसरा ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ये थीटा, ये कोण मान लीजिए थीटा या कुछ भी, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब। तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, ए बी, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, ए बी बराबर पहले त्रिभुज का आधार, पहले त्रिभुज का आधार क्या है, इस त्रिभुज का आधार क्या है, बी डैश सी। तो पहले त्रिभुज का आधार हो गया बी डैश सी, और दूसरे त्रिभुज का आधार सी बी, दूसरे त्रिभुज का आधार हो गया सी बी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो इसको लिखेंगे आई अपान, अब ये क्या है, ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, ठीक, बराबर है। तो बराबर बी डैश सी क्या है, बी डैश सी क्या है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई को हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं, भी से, ठीक, भी से। और ये क्योंकि ये दर्पण के किस साइड स्थित है, दर्पण के दाएं साइड स्थित है, दर्पण के किस साइड स्थित है, दाएं साइड स्थित है, इसीलिए इसको प्लस में लेंगे। तो ये हो जाएगा भी अपान ये सी से बी की क्या दूरी क्या है, वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको माइनस में लेंगे। माइनस में इसलिए लेंगे क्योंकि ये लेंस के बाएं साइड में स्थित है, तो ये माइनस यू, तो ये माइनस यू। तो आई बाई ओ बराबर भी बाई माइनस यू, ठीक। तो यही हमारा फार्मूला हो गया, इसी को कहते हैं जो आई बाई ओ होता है। आई बाई ओ क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक। तो ये m बराबर आई बाई ओ बराबर भी बाई माइनस यू, भी बाई माइनस यू, ठीक। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है, जो देखिए यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो कन्फर्म है। लेकिन देखिए ये मुख्य अक्ष के नीचे है, तो जब मुख्य अक्ष के नीचे रहेगा तो कि इसमें लेंगे, इसको माइनस में लेंगे। मुख्य अक्ष के नीचे रहेगा तो माइनस में लेंगे। और ए बी क्या है, वस्तु है, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो प्लस में लेंगे, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो बी डैश सी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को भी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये
लेंस के दाएं साइड में स्थित है तो प्लस में, और नीचे क्या है सी बी, तो सी बी क्या है वस्तु की दूरी को, तो वस्तु की दूरी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लेंस के बाएं साइड में इसलिए इसको माइनस में, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आई बाई ओ बराबर वी बाई यू बराबर एम। तो यही आई बाई ओ को हम क्या कहते हैं एम, यानी रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या लिखेंगे, लेंस द्वारा लिखेंगे, रेखीय आवर्धन हेडिंग डाल के लिखेंगे लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या, रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, रेखीय आवर्धन एम कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रहा फार्मूला डेरिवेशन, बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपल है और मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है। बोर्ड में पूछता है कि लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, तो समझने में कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।